एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम निफ्टी पे बात करेंगे। दोस्तों, निफ्टी से हम क्या उम्मीदें रखें, निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट कैसे हैं, फंडामेंटली ये भी हम देखेंगे और इन रिजल्ट से हम क्या उम्मीद करें। दोस्तों, अब तक Q3 के अपडेट में हम लोग एवरी वीक आप लोगों के साथ अलग अलग सेक्टर और कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही रहे थे। आपकी जो क्वेरी आती थी वो क्वेरी को भी हम वीडियो में कवर कर रहे थे, राइट। तो हमारा पर्पस था कि आप लोग जान लो कि जो वेल्थ सेक्टर है, आने वाले 10-15 साल जो सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है, उन सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। अगर अभी कोई चैलेंजेस है तो हो सकता है कुछ समय आपका सेक्टर करेक्शन में रहे। सेक्टर फेवरेबल है दोस्तों, आप तेजी देख सकते हो, राइट। तो क्या करें, इन सारी चीजों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों निफ्टी से। तो फर्स्ट वी विल कवर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन निफ्टी, और फिर क्यों उस पे हम बात करेंगे और सेक्टोरियल बात करेंगे। बराबर है दोस्तों, चलिए। सो लेट मी बिगिन विथ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन फेबुलस February when Nifty was how much? 21,726। दोस्तों, कंसिडरिंग द इनडिसिसिव डोजी कैंडल, आप देख सकते हो दोस्तों, जनवरी में डोजी कैंडल बनी थी। डोजी का मतलब क्या दोस्तों? इनडिसिसिव। अब प्रीवियस 2 महीने में आपने कंप्लीट क्लियर इंडिकेटर देखा था तेजी का, हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज फॉर 2 मंथ्स इन द रो। पर पिछला तीसरा जो महीना था दोस्तों, उस समय हमने हायर हाई देखा, हायर लो देखा, पर निफ्टी जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। इसका मतलब ये कि निफ्टी वॉज इनडिसिसिव। सो कंसिडरिंग द इनडिसिसिव डोजी कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऐसे समय पे क्या ट्रैक करने का दोस्तों? डोजी की टेल, राइट। और टेल कितनी थी? 21,137, एज आई हैव रिटन हियर। सो 21,137 हमारी डायरी में नोट करने को मैंने आपको पिछले महीने कहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डोजी बनी यानी बाजार गिरने वाला है। बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शन है। डोजी का मतलब नेगेटिव नहीं है, डोजी का मतलब एक पॉज है, राइट। तो पॉज है, अब तेजी रहेगी कि मंदी, उसके लिए क्या करें दोस्तों? टेल को ट्रैक करें। 21,137 वॉज टेल। दोस्तों, द पॉजिटिव बायस वी सो फॉर द 3 मंथ इन द रो, ये 3 महीने का जो पॉजिटिव बायस था, ये चौथा महीना भी कंटिन्यू रह सकता है। और हम टारगेट क्या देख सकते हैं दोस्तों? 23,175। कितना? आई रिपीट, 23,175 हमने प्रीवियस मंथ डिस्कस किया था, जो एक नया लाइफ टाइम होगा। पर ये कब? अगर निफ्टी टेल 21,137 के ऊपर सस्टेन करता है। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गई है तो कि नेगेटिव ट्रेंड कब एंटर होगा। देखो, हमने 3 महीने का तेजी देखा, नेगेटिव ट्रेंड कब एंटर होगा? अगर निफ्टी 21,137 ब्रेक करता है तो। अब निफ्टी ब्रेक करता नहीं है 21,137, तो क्या? तो आप नया लाइफ टाइम हाई 23,175 देखोगे। दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड ड्यूरिंग लास्ट मंथ। अब चलो देखते हैं असल में फरवरी में भाई हुआ क्या। What happened in fabulous February? निफ्टी किधर आ गया? देखो कितना था, 21,726। कितना आया? 21,983। तो यार पूरे महीने में यार 200 पॉइंट क्या करने का? 200 पॉइंट इज नथिंग। तो क्या हुआ दोस्त? एज डिस्कस लास्ट मंथ, निफ्टी रैलिड फॉर द फोर्थ मंथ। चलो एक बात तो तय हो गई, हमने ये टेल बताई थी आपको, जिसको ट्रैक करना था, इसके ऊपर तो तेजी है। तो टेल ब्रेक नहीं हुई, हमने चौथा महीना भी हायर हाई का देखा, राइट। पर लाइफ टाइम हाई कितना आया? हमने कितना उम्मीद किया था? 23,175, उतना नहीं आया। कितना आया? 22,298। यानी एक छोटी सी रैली, एक नॉर्मल सी, हम कह सकते हैं रेंज बाउंड जैसी थोड़ी ज्यादा रैली हमने देखी। एक नया लाइफ टाइम हाई जरूर देखा 22,298 का, पर कैंडल बड़ी छोटी बनी, यानी ऐसा कोई डिसिसिव मोड नहीं था, राइट। सो वी आई हैव रिटर्न missing the estimated target of second month in the row for few point। अब टारगेट मिस होने का मतलब क्या है दोस्तों? कि मोमेंटम कम है। बराबर है? सही बात है, मोमेंटम जहां पे कम था फरवरी में। लास्ट मंथ निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी मेड द हायर हाई, हायर लो एंड द हायर क्लोज फॉर द फोर्थ मंथ इन द रो।
बट अगेन प्रीवियस मंथ की तरह देखो, ये प्रीवियस मंथ में एक छोटी सी रेंज थी, डोजी बनी थी। ये बिना डोजी नहीं है, पर रेंज बड़ी छोटी बनी, राइट। सो पोस्ट द ब्रेकआउट वी सॉ इन द मंथ ऑफ जून, जो जून में हमने ब्रेकआउट देखा, वी सॉ द मार्केट करेक्टिंग फॉर 3 मंथ, या हमने 3 महीने का एक करेक्शन भी देखा था, राइट, विद डैमेज ऑफ माइनर। अब ये दिखता है माइनर, पर 1400 पॉइंट का करेक्शन था। अब दोस्तों 10 साल पहले 1000 पॉइंट का फॉल बड़ा फॉल हुआ करता था, आज 1000 पॉइंट तो एक नॉर्मल है दोस्तों। बाजार 3 महीना ना भी चले तो 1500 पॉइंट टूट जाता है, राइट। तो ये 1385 1385 पॉइंट्स का एक हमने करेक्शन ऑलरेडी देखा। वी सॉ निफ्टी करेक्टेड, इससे पहले प्रीवियसली हमने ऑलरेडी 20 महीने का एक लंबा करेक्शन देखा था यहां पे, जिधर दोस्तों हमने 3422 पॉइंट्स का फॉल देखा था, राइट। तो ये तेजी आई, उससे पहले हम ऑलरेडी फॉल से निकले। हम नहीं कह सकते जबरदस्त तेजी हमने देखी हुई है, अभी तो दोस्तों हम लोग निकले हैं एक लंबे फॉल से। 20 महीने का फॉल था, अभी कहां आपने 20 महीने की तेजी देखी है दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, राइट। तो जस्ट अभी हमने ये इतने महीने की तेजी देखी है, इसे ध्यान में से रखो। 18.4% अब टूटे थे 20 महीने में, राइट। पर पिछले 9 महीने की रैली में दोस्तों, ये 9 महीना हुआ ना, 9 महीने की रैली में भी 3 महीने तो बाजार चला नहीं था, पर फिर भी चलो 9 महीने के ब्रेकआउट में हमने ऑलरेडी 3700 पॉइंट की एक रैली देखी। तो जितना गिरे हम रैली भी उतनी कर चुके हैं, राइट। तो अभी तो ये 100% फॉल और रिकवरी के बाद उतना हमारा चलना, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, निफ्टी हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल अदर वर्ल्ड इंडाइसिस, क्योंकि निफ्टी 9th मंथ में है ब्रेकआउट के बाद के, जबकि डाउ जोन्स, नास्डेक, S&P 500 ने जस्ट अभी ब्रेकआउट पे पहुंचे हैं। तो ये क्लियर करता है कि निफ्टी 9 महीना आगे चल रहा है वर्ल्ड के लीडिंग इंडाइसिस से। इसका मतलब ये कि निफ्टी परफॉर्म ज्यादा कर रहा है। ये पूरी तेजी में हम उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी ग्लोबल वर्ल्ड इंडाइसिस को आउट परफॉर्म करे। पर दोस्तों अब क्या, चलो यार मेन गोल्डन बात तो ये है कि अब क्या उम्मीद करें, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन मैग्निफिसेंट मार्च। निफ्टी इज 21,983, तो 21,983 तो है। अब क्या, अब हम क्या उम्मीद करें। सो कंसिडरिंग द 2 मंथ ऑफ लो मोमेंटम, दोस्तों पिछले 2 महीने लो मोमेंटम के थे, तो हम 2 महीना तो चले ही नहीं है, टूटे भी नहीं है, एक रेंज में रहे, ये हम मान सकते हैं, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक फॉर द होल मंथ ऑफ मार्च शुड बी व्हाट। चलो प्रीवियस मंथ का लो ट्रैक करते हैं, 21,530। दोस्तों क्योंकि निफ्टी की आदत क्या है, हर महीना हायर हाई लगाने की। निफ्टी अभी अपनी आदत तो भूल चुका है, लोअर लो लगाने की। तो जो आदत है उसे ट्रैक मत करो, वो तो होने ही वाला है। जो आदत नहीं है उससे ट्रैक करो, एंड दैट इज मेकिंग द लोअर लो। सो व्हाट वी नीड टू ट्रैक, प्रीवियस मंथ लो ऑफ 21,530। निफ्टी सस्टेनिंग अबाउट 21,530, हम 21,530 से ऊपर रहते हैं, कैन हेल्प रैली फर्दर टू द न्यू लाइफ टाइम हाई ऑफ 23,112। क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों, चलो निफ्टी मार्च महीने में 23,112 का एक टारगेट क्लियर करेगा। अब एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, 2 महीने से टारगेट आया क्या, 2 महीने से बाजार ने हाई लगाया पर टारगेट नहीं आया है। तो अब की बार टारगेट आएगा तो टारगेट ही नहीं, फट सकता है, राइट। पर ऐसा प्रीवियस 2 महीने जैसा भी हो सकता है कि चलो ना भी आए, तो हम क्या करें, हम पॉजिटिव रह सकते हैं 23,112 की उम्मीद में। सपोर्ट क्या है हमारा, 21,530, राइट। तो अगर 23,112 आता है तो सच रैली कुड हेल्प निफ्टी रैली टुवर्ड फर्स्ट एस्टिमेटेड टारगेट। ये भूलिएगा नहीं दोस्तों, इस साल का हमारा पहला, साल की मैं बात कर रहा हूं, मंथ वाली चीज नहीं है। ईयरली इंडाइसिस व्यू में, अब जब हमारी ऐप पे मंथली देखते हो, नीचे आप देखोगे ईयरली इंडाइसिस व्यू भी हम देते हैं कि भी ये साल क्या उम्मीद रखे। तो वैसे भी हमारा पहला टारगेट है 23,413। तो 23,112 का आने का मतलब है कि निफ्टी 23,413 की ओर प्रयाण कर रही है, राइट। अब अगर निफ्टी ये टारगेट पे आती है तो इससे दोस्तों एक तीर दो निशान होंगे। दोस्तों पहली चीज, निफ्टी मार्केट कैप हमारा दोस्तों अभी कितना है,
हम लोग अभी 400 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचने को आए हैं। तो 23,112 आता है तो पहला दोस्तों एक प्रूव होगा कि भी चलो जबरदस्त बात होगी, निफ्टी ने हमारे भारतीय बाजारों ने 400 लाख करोड़ के एक बेंचमार्क को हासिल किया है। सेकंड, 23,413 पार करते ही दूसरा एक बेंचमार्क दोस्तों, भारतीय बाजार 5 यूएसडी ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप दोस्तों हासिल करने वाली इकोनॉमी हो जाएगी, जो दुनिया में फ्यू इकोनॉमीज है। तो दो निशान हमारे अभी तय है दोस्तों। जैसे ही हम इन लेवल पे आएंगे दोस्तों, आप देखोगे कि भाई चलो अखबार आएगी और बोले कि 400 लाख करोड़ पार ना 5 ट्रिलियन पार, ये दोनों होने वाला है। जस्ट कुछ महीने की वेट है, राइट फ्रेंड्स। तो दोनों की तैयारी रखो, अखबारों के हेडलाइन की तैयारी रखो दोस्तों, पर ये सारी चीज सोचने की एक लेवल के साथ। अब द नेगेटिव ट्रेंड इन द करंट सिचुएशन, मैंने बोला भाई 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 5 यूएसडी ट्रिलियन का मार्केट कैप बाजार हासिल करने वाला है, सब होगा। लेकिन नेगेटिव ट्रेंड वहां पहुंचे उससे पहले आ सकती है, तभी अगर हम 21,530 ब्रेक करते हैं तो एकदम क्लियर आइडिया रखे दोस्तों, 21,530 के ऊपर 400 लाख करोड़ का बाजार अपनी वेट कर रहा है, 5 यूएसडी ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी वेट कर रही है। 21,530 के नीचे जाता है तभी हम 2-3 महीने का एक स्मूथ करेक्शन उम्मीद करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए, अब हम जो फेज में एंटर हो रहे, दुनिया भर में 50% वर्ल्ड में इलेक्शन है, खाली भारत में नहीं है। 50% जो वर्ल्ड है दोस्तों वो इलेक्शन से गुजरने वाला है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, तो दोनों चीज की दोस्तों तैयारी करें, राइट। सो या मैंने लिखा है द नेगेटिव ट्रेंड इन द करंट सिचुएशन कुड अगेन री एंटर बिफोर निफ्टी रैलीज टुवर्ड्स योर 4 लाख करोड़ मार्केट कैप इफ निफ्टी फॉल्स बिलो 21,530, else bias could be flat to positive, right? So the fall toward 20,800 तभी देखेंगे 20,800 का अगर हम 21,530 ब्रेक करते हैं, राइट। जब तक नहीं करते उम्मीद करो 400 लाख करोड़ की दोस्तों मार्केट कैप हमारी। ग्रेट फ्रेंड्स, सो दिस वाज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। मैं फटाफट आपको बता देता हूं दोस्तों ब्रॉडर इंडाइसिस क्या में क्या पॉजिटिव है। नेक्स्ट 50 निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500, दिस ऑल इंडेक्स आर आल्सो पॉजिटिव। ऑटो निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव है, सो ऑटो आउट परफॉर्म कर सकता है। सीपीएससी, एनर्जी, इंफ्रा, एमएनसी, ग्रोथ 15, क्वालिटी 13, वैल्यू नहीं है, क्वालिटी 13, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी, ये सब दोस्तों कुछ पॉजिटिव इंडेक्स है। जो निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगाता है तो ये लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेगेटिव क्या है, अब नेगेटिव दोस्तों, पॉजिटिव निफ्टी रहे तो ये नेगेटिव नहीं रहते, पर नेगेटिव निफ्टी रहे तो ये ज्यादा नेगेटिव होते हैं, और ये जो मैंने पॉजिटिव बताया ये म्यूट होते हैं। तो इसको इंडाइस इसको हमेशा ऐसे देखने का, राइट। नेगेटिव में मीडिया एंड एफएमसीजी दोस्तों नेगेटिव है, ऑलराइट। तो ये हुआ दोस्तों इंडेक्स का। मैं निफ्टी बैंक आपको बता देता हूं, आप में से बहुत लोग निफ्टी बैंक को ट्रैक करते हो। 42,846 है अभी दोस्तों, पूरी रेंज 45,670 से 41,565 की बाइंग रेंज है, यानी समझ लो अभी भी निफ्टी बैंक बाइंग रेंज में है। बाइंग रेंज में निफ्टी बैंक हम अगर एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में, हम 49,775, 51,259 और इवन 53,880 देख सकते हैं। पर ये सब कब, वंस इंटरेस्ट रेट साइकिल में रिवर्स, एक बार ये साइकिल रिवर्स होगी फिर आप दोस्तों बढ़िया तेजी देखो, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज फॉर योर निफ्टी बैंक। दोस्तों क्रूड में क्या है, 91 तरफ की रिकवरी हम तभी देख सकते हैं अगर क्रूड 17 के ऊपर सस्टेन रहता है। तो 17 के लेवल को दोस्तों बिल्कुल ट्रैक करो, 17 के ऊपर 91 तक की एक रिकवरी। नेगेटिव ट्रेंड में क्रूड तभी आ सकता है अगर 71 टूटता है। तो दोस्तों बिटकॉइन, बिटकॉइन दोस्तों कुछ साल पहले जहां से टूटा था अब रिकवरी में वहीं पे आया है, तो जिधर लोग फंसे हुए थे वही ट्रैपिंग जोन में है। 61,995 दोस्तों, मैंने यहाँ नो वैल्यू एंडली ट्रेडिंग इसलिए लिखा है
क्योंकि देखो यह वैल्यू नहीं है। मतलब ये जो लोग फंसे हुए थे उनको पिछले इतने सालों में क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं मिला? क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी ना चले तो भी आपको डिविडेंड मिलते जाएंगे। राइट? ये सिर्फ एक लेवल की कहानी है। आपका बिटकॉइन चला तो पैसे मिलेंगे, नहीं चला तो शांति से बैठा रहने का। सो दिस इज नो वैल्यू, इट इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। राइट? तो बिटकॉइन दोस्तों, हमने यहाँ बैंड ऑफ द ट्रेंड से ही आपको आगाह कर दिया था कि रिकवरी अच्छी आनी चाहिए। अब रिकवरी ऑलरेडी अपने ये जो लेवल सोचा था वहां तक आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे ट्रैप हो सकता है बिटकॉइन। राइट? तो ये जो जोन है, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिए हुए, आप लोग कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे कर सकते हो। 68,992, तो ये जो 61,330 है, ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहां से टूटता है तो आपके पास कैश होना चाहिए, चलता है तो चलो कुछ आपके पास होंगे भी बिटकॉइन तो काम लग सकते हैं। राइट? सो दिस वाज अबाउट बिटकॉइन। नाउ दिस इज रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर। दोस्तों गोल्ड अच्छी तेजी की ओर जा रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी लंबे करेक्शन मोड के बाद हमने देखा था। राइट? सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा गोल्ड का दोस्तों? एक तो ये जो जगह है वही हमारा एक पहला टारगेट था, चलो वो टारगेट क्लियर हो गया है। नाउ gold is moving towards 77,470. इंपोर्टेंट लेवल टू ट्रैक शुड बी नाउ ऑनवर्ड 61,190। ये जो लो देख रहे हो ना, ये वाला, इस लो के ऊपर है टारगेट, उम्मीद करो। राइट? लो ब्रेक करता है तो आपको सपोर्ट तो है, पर कुछ महीने करेक्शन में रह सकता है। अभी क्या है? 77,470 तरफ की तेजी उम्मीद कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स? दोस्तों जीडीपी का क्या हाल है? जीडीपी आप देख सकते हो दोस्तों। निफ्टी अगर हम सोचते हैं कि चलो 400 लाख करोड़ ने 5 यूएसडी ट्रिलियन, ये सब तो बच्चा है दोस्तों, ये सब तो होना ही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी इंडिया का एक्सट्रीम स्ट्रांग है। आप देख सकते हो कि पूरे जो क्वार्टर है, Q3, Q2, Q1, पिछले साल के क्वार्टर से अच्छे थे। ये Q1 में आप 12.8 देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू लो बेस ड्यूरिंग Q1 ऑफ 2022। कोविड बेस था यहाँ पे। Q1 के बाद कोई कोविड लो बेस नहीं है, तो ये जो ग्रोथ है दैट इज रियल ग्रोथ। हम कहेंगे Q2, Q3 पिछले साल का वीक था, पर उसके बाद दोस्तों कोई वीकनेस देखी नहीं गई है। आप स्ट्रेंथ देख रहे हो जीडीपी की दोस्तों, 8.4, 8.1, 8.2। अब एक क्वार्टर बाकी। अब एक क्वार्टर में बिगड़ बिगड़ के क्या हो सकता है दोस्तों? तो अभी तक आप देख सकते हो आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो ग्रोथ अनुमान किया था वो हर क्वार्टर में अपग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि 8% का भी एक ट्रमेंडस ग्रोथ इंडिया अचीव करे, तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। राइट? तो आपका जो बाजार है ये चलता है दो चीजों से। एक तो ग्रोथ होना चाहिए, तो ग्रोथ तो आप बोल ही नहीं सकते वो नहीं है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है दोस्तों यहाँ पे, 8% का ग्रोथ, यानी अमेजिंग ग्रोथ हुआ, वो भी वीक ग्लोबल में। अब ग्लोबल 3% है, आप 8% हो, मान लो ग्लोबल सुधर के 4 आता है, तो आप ये डबल डिजिट में ग्रोथ देखोगे इंडिया का। राइट? सो इंडिया इज मूविंग स्ट्रॉन्ग, कोई प्रकार से नेगेटिव रहने की जरूर नहीं है। एक चीज नेगेटिव कर सकती है और वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। क्योंकि देखो डिमांड जबरदस्त हो पर प्रॉफिट आपके टूटे तो क्या करे? प्रॉफिट कब टूटते हैं? जब इन्फ्लेशन हाई होता है, जो हमने लास्ट ईयर देखा था। अभी इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ। जैसे Q3 का इन्फ्लेशन सीपीआई मैंने लिया हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर Q3 लास्ट ईयर, इट वाज 6.1। दोस्तों 6 यानी ज्यादा है। टारगेट कितना रहता है दोस्तों? 4 का, बराबर है। 6 तक की एक बैंड है दोस्तों, 6 से ज्यादा डेंजरस है। तो ये 6 से ज्यादा था, यानी आपकी कंपनियों के प्रॉफिट इसीलिए पिछले साल टूटे हुए थे। ये साल दोस्तों जो आपने 70 बेसिस पॉइंट से कूल ऑफ होते देखा है, क्वार्टर का मैं कह रहा हूँ, Q3 टू Q2, ये आपके लिए 70 बेसिस पॉइंट नहीं है, ये जबरदस्त गुड न्यूज है, क्योंकि इसी ने आपके प्रॉफिट को दौड़ाया है। तो इंडिया के लिए दोनों खुश खबर है। डिमांड जबरदस्त है तो आपकी कंपनियों के धंधे बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, मतलब आपकी कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और बढ़ रहे भी हैं दोस्तों। राइट? सो दिस इज व्हाई वी हैव सीन वंडरफुल रैली दिस ईयर। तो नेगेटिव ना रहो दोस्तों ऐसे बाजारों में, बराबर है। मैं आपको कितने पिछले साल से कह रहा था, इनफैक्ट जब बुरा हाल था इन्फ्लेशन का तब भी मैं कह रहा था कि तो इन्फ्लेशन है, आज बढ़ा हुआ है कल घटेगा। इन्फ्लेशन घटेगा, बाजार को आप देखोगे लाइफ टाइम हाई पे। आपकी जो कंपनियों के 50% प्रॉफिट टूटे हैं ना,
50% बढ़ते भी देखोगे और देखो ऐसा हुआ कि नहीं ये साथ, राइट। सो ग्रोथ इज वेल, इन्फ्लेशन कूलिंग ऑफ दोनों आपके लिए फेवरेबल है। अब चलो फटाफट मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूं निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के क्या हाल है, क्योंकि इन्हीं से आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, राइट। सो Q3, मैंने यहाँ पे Q3 के डेटा दिए हुए दोस्तों। रेवेन्यू का सबसे पहले moderation in margins and earning growth, the top line growth for Nifty 50, Nifty 500 bounce back to 10.3 and 8.2. निफ्टी 50 का क्वार्टर थ्रू में कितना रेवेन्यू ग्रोथ आया दोस्तों? 10.3 का। निफ्टी 500 का कितना आया? 8.2 का, राइट। In Q3, after it slowed to a 11 quarter low of 7.3, 3.7 in Q2. दोस्तों Q2 में 7.3% ग्रोथ था निफ्टी 50 का। Q3 में आने से, Q3 में एंट्री करने से दोस्तों ये ग्रोथ इंक्रीज होकर 10.3 हुआ है, जो खुशी की बात है, राइट। सो यस दोस्तों, हमने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। दिस इज ट्रेमेंडस पॉजिटिव थिंग फॉर योर मार्केट, राइट। निफ्टी 500 में भी हमने 3.7 से 8.2% का ग्रोथ आते देखा है। तो Q3 was good in the terms of revenue, right? लेकिन even as margins and earning grow saw some softening, देखो मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, इसे भी ध्यान में रखो। Q2 के मुकाबले Q3 के कम हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले तो कम हो ही नहीं सकते, वो तो धमाकेदार, राइट। पर Q2 से थोड़े मार्जिन कम हुए, ये भी मैं दोस्तों डिस्कस करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का डेटा लिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों सेल्स देख लो। देखो Q3 में 18 लाख करोड़ का आपकी सब कंपनियों ने मिलके धंधा किया है। जो Q3, अगर आप सिर्फ Q3 देखते हो दोस्तों, यहाँ पे यू कैन वॉच ईयर। सबसे पहले यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया, यानी Q2 के मुकाबले Q3 में दोस्तों हमने 4.3% का और बढ़िया ग्रोथ आते देखा है। तो ये एक अच्छी बात है। पर चलो Q2 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर ऑन ईयर। दोस्तों पिछले साल के Q3 के मुकाबले हमने 10% का ग्रोथ देखा, जहां पे निफ्टी 500 की कंपनियां मिलके दोस्तों 38 लाख करोड़ का दोस्तों उन्होंने टर्नओवर किया Q3 में। दोस्तों अगर आप टर्नओवर निफ्टी 500 का देखो तो 500 का भी दोस्तों रेवेन्यू 5.5% से ग्रोथ हुआ है। पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 8.2% से ग्रोथ हुआ है। तो दिस ऑल बोथ ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसके साथ एक और चीज हमें देख लेनी चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। The expansion in revenue was mainly led by, दोस्तों धंधा किसने बढ़ा के दिया है? फाइनेंशियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। यहां दोस्तों ये दोनों चीजों पे ध्यान रखें। फाइनेंस, दोस्तों फाइनेंस की कंपनियों के प्रॉफिट टूटे हैं, कारण है मैं आपको बाद में बताऊं। पर धंधों में उनके कोई कमी नहीं है दोस्तों। क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। आरबीआई स्ट्रिक्ट हुई है, होनी चाहिए दोस्तों। कारण है जब जबरदस्त तेजी होती है तब कुछ गलत काम भी नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि नहीं तो हमें प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। अब यहां पे हमने चैलेंजेस क्या देखे फाइनेंस में? प्रॉफिट टूटे, हम डिस्कस करेंगे अभी। आरबीआई एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है, बट यस वी शुड नॉट फॉरगेट नीचे से डिमांड जबरदस्त आ रही है। तो डिमांड की कोई कमी नहीं है। निफ्टी का धंधा बढ़ाने में, 10% ले जाने में किसका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों? फाइनेंस और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, उसमें भी खास करके दोस्तों ऑटोमोबाइल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इन दोनों को एक्सक्लूड करें, एक्सक्लूडिंग दिस टू रेवेन्यू ग्रोथ रिमेन्ड टेपिड। अब आप देखो दोस्तों इन दोनों को निकाल दे तो फिर रेवेन्यू ग्रोथ टेपिड था। क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था, जब आप लोग अभी सोच रहे थे अरे पीयूष भाई आप कह रहे हो निफ्टी 50 में ग्रोथ है, अपना एशियन पेंट जैसे पेंट इंडस्ट्री लो है, पीडीलाइट का जो सेक्टर है केमिकल वो लो है, तो कितनी सारी सेक्टर ट्रैक कर रहे, वहां तो लो है। तो ये ग्रोथ किसने दिया दोस्तों? फाइनेंस और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ने दिया है, राइट। तो आप नेगेटिव ना रहिएगा फाइनेंस पे, राइट। निफ्टी 500 अगर मैं एक्स फाइनेंशियल गिनूं, देख लो आप, अगर मैं एक्स फाइनेंशियल गिनूं निफ्टी 500,
तो 10.3% का जो ग्रोथ है ना ईयर ऑन ईयर, उतना नहीं है। निफ्टी 500 का ग्रोथ खाली और खाली दोस्तों 3.3% का है। तो ये ग्रोथ दोस्तों अच्छा नहीं हुआ। पिछले साल के मुकाबले 3% का ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर। पर निफ्टी को अट्रैक्टिव किसने बनाया है दोस्तों? तो बनाया है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंस ने, राइट। तो ये पूरा चार्ट दोस्तों आपको ध्यान से देख लेना है। मैं भी आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूं। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ ऑफ टेक प्रोवाइड अ पुश टू द टॉप लाइन फॉर फाइनेंशियल्स, राइट। मैंने बताया दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ एकदम जबरदस्त है, while consumer discretionary benefited from strong demand from autos and discretionary services। हम इस पे आएंगे कुछ देर में दोस्तों। इससे पहले मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा प्रॉफिट की भी डेटा दोस्तों। प्रॉफिट्स फॉर निफ्टी 50, जस्ट अ मिनट। सेक्टर में मेरे को आपको ये बताना था दोस्तों कि जो अलग अलग जो सेक्टर्स है वहां पे किधर जबरदस्त ग्रोथ है। तो अगर आपका निफ्टी 500 का ओवरऑल ग्रोथ 8.2% है, निफ्टी का 10% है, तो आउट परफॉर्म कौन कर रहा है? देखो कम्युनिकेशन सर्विस एवरेज बोलेंगे 6.3, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कुल मिला के 8.5% है दोस्तों। ये निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये निफ्टी 500 8.2, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.5 और ये 800 के डेटा है, सॉरी निफ्टी 500 के डेटा है। तो ऊपर किसने किया? एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ने किया। कंज्यूमर स्टेपल्स, राइट, जिसमें आपकी एफएमसीजी की भी कुछ कंपनीज आती है, वो लो ग्रोथ है, ये भी दोस्तों ग्रोथ को नीचा कर रहे हैं। साथ में एनर्जी की कंपनियां भी ग्रोथ को दोस्तों नीचा किया, उन्होंने भी -0.6 का सेल्स ग्रोथ। फाइनेंशियल्स, राइट, 24.3, यानी जबरदस्त तेजी किसने दी है? तो फाइनेंस सेक्टर ने दी है दोस्तों। 24 मतलब ये तो अमेजिंग हुआ, इतना तो ग्रोथ कहीं भी नहीं है, राइट। तो फाइनेंस की कंपनियां, बैंक और फाइनेंस हुई, ग्रोथ धमाकेदार है, ध्यान रखो दोस्तों। हेल्थ केयर में भी अच्छी रिकवरी आई है, ये काफी वीक था दोस्तों, राइट, 9.2। इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों बढ़िया कर रहा है, यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें आया, आपकी बहुत सी दोस्तों डिफेंस की कंपनीज आती है, इंफ्रा की कंपनीज आती है दोस्तों, इज ग्रोइंग वेल। 13% मतलब ऑलमोस्ट डबल जैसा मैं कहूंगा। आईटी वीक है दोस्तों, 3.9 मतलब ये भी नीचे कह रहा है। नेगेटिव मटेरियल है जिसमें आपकी केमिकल की कंपनी आती है, तो अब आपको पता चल रहा होगा यस क्यों केमिकल रिलेटेड कंपनियां नेगेटिव है दोस्तों। नेगेटिव ग्रोथ है सेल्स उन लोगों का। रियल एस्टेट पॉजिटिव है 6.1, राइट। यूटिलिटीज 3.9। तो यहाँ पे सबसे तेजी में कंट्रीब्यूटर कौन है दोस्तों? फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, बोथ along with healthcare and consumer discretionary, this 3-4 सेक्टर्स में फ्रंट रन कर रहा है फाइनेंस और यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से इंडस्ट्रियल्स, राइट। अगर मैं क्वार्टरली डेटा देखूं, राइट, क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में कौन कंट्रीब्यूटर है? तो इधर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में क्वार्टर टू के मुकाबले दोस्तों थ्री में भी ग्रोथ कंटिन्यू आया है, बढ़िया आया है। और इंडस्ट्रियल, तो आप ये दो जगह देख सकते हो जिसमें कंटिन्यूटी है दोस्तों, राइट। जबकि मटेरियल क्वार्टर में भी नेगेटिव है, ईयरली भी नेगेटिव है, तो वहां पे कोई रिकवरी अभी नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूं प्रॉफिट में। सो निफ्टी 50, निफ्टी 500 के प्रॉफिट कैसे देखेंगे? वीकनेस इन प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस हुआ है, यानी क्वार्टर टू में जो प्रॉफिट ग्रोथ था क्वार्टर थ्री में उतना नहीं है। यू कैन चेक हियर, देखो सबसे पहले क्वार्टर थ्री को जब मैं क्वार्टर टू से कंपेयर करता हूं, निफ्टी में चलो हमने माना 4.3 से और ग्रोथ आया, पर प्रॉफिट तो 3% से टूटे हैं, 3.2% से, राइट। निफ्टी 500 में भी प्रॉफिट क्वार्टर टू के मुकाबले 3.5% से डाउन हुए, राइट। इसमें अगर आप एक्स फाइनेंस देखो दोस्तों माइनस से, राइट। यहां पे जब हम इसको ईयर ऑन ईयर दोस्तों कंपेयर करेंगे, तो आप ईयर ऑन ईयर भी देख सकते हो दोस्तों कि निफ्टी 50 पिछले साल के मुकाबले, आप नहीं बोल सकते प्रॉफिट टूटे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट 13% से बढ़े, तो ये तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो हमको क्वार्टर थ्री में प्रॉफिट में थोड़ी वीकनेस दिखाई दी, लेकिन
ओवरऑल ईयर टू ईयर पिछले साल के बाजार को हम इस साल के बाजार से कंपेयर करेंगे दोस्तों, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 13.4% का एक धमाकेदार ग्रोथ प्रॉफिट में। 10% से धंधे बढ़े, 13% से प्रॉफिट बढ़े। निफ्टी 500 में तो बहुत बढ़िया, 8% से धंधे बढ़े, प्रॉफिट 23.5% से बढ़े। तो जितना आप ब्रॉडर इंडाइसिस देख रहे हो, आप देख रहे हो कि स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी है। अब देखो दोस्तों, बैलेंस पोर्टफोलियो क्यों करने का, क्योंकि अगर मैं पिछले साल आपको ये डेटा बताता तो स्मॉल कैप का 5 साल का रिटर्न कितना था पता है? नेगेटिव। मीन्स आप सोचो, किसी ने पैसा लगाया, 5 साल तक के रिटर्न टोटली नेगेटिव थे। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ऐसी थी। अब इस साल आप क्या देख रहे हो? स्मॉल कैप मिड कैप के प्रॉफिट ज्यादा बढ़े हैं। तो इससे बायस नहीं हो जाने का। ना मैंने आपको पिछले साल स्मॉल कैप में नेगेटिव किया था, ना मैं इस साल आपको पॉजिटिव करूंगा। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाओ। आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का संगम होना चाहिए, राइट? तभी आप बैलेंस रहोगे। अब इस बार आपकी 500 के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, राइट? तो आपका 500 परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बराबर कि नहीं? सो यू कैन सी 23.5 ईयर। सेक्टर वाइज देखो, देखो कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें भारती ना, वोडाफोन ना, ये सब कंपनी आती है, उन्होंने तो सबने मिलकर लॉस किया है, तो वो सब तो सेक्टर डेंजर है। वैसे भी भारती एक अच्छी कंपनी, राइट? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यू कैन वॉच, इवन 8.5% का ग्रोथ धंधे में, 50% का ग्रोथ प्रॉफिट में। तो इसमें प्रॉफिट बुक भी जल्दी नहीं करने का, तेजी यहाँ पे भरपूर है दोस्तों। आप इसको कंपेयर करो पीई के साथ। आप बोलोगे पीई में 46 का पीई है यार, महंगा है। अरे ये पीई फेवरेबल है। क्यों? आप 46 के पीई को प्रॉफिट के साथ देखो तो 50% से प्रॉफिट बढ़े, तो पीई भी तो ऐसा होगा, राइट? धंधे उतने नहीं है, पर धंधे कभी 50 के पी पे या 50 का ग्रोथ देखने वाले नहीं है, राइट? तो ये आने वाले समय में हम क्या देखेंगे? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेल्स प्रॉफिट 15-20% के आसपास स्टेबल होगा। पी भी आपके 25-30 के जैसे आ जाएंगे, राइट? सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 14% कैश रखने का, राइट? 14% कैश रखने का, बाकी आप पूरा स्टॉक रखो, कोई टेंशन नहीं है। कंज्यूमर स्टेपल्स 3% का सेल्स ग्रोथ, 7% का प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैश रखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि पी इनका फेवरेबल नहीं है। एनर्जी सेल्स नेगेटिव ग्रोथ, प्रॉफिट 31% से बढ़ रहे, पी 11 का है, राइट? तो ये देखो पी फेवरेबल है, पर पी फेवरेबल इसलिए भी इनका होता है क्योंकि इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते, तो इन्वेस्टर को डर लगता है बहुत हाई पी देने। बाकी ऊपर के जो दो सेक्टर देखे, इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट। फाइनेंशियल सेक्टर ध्यान से देखो, जबरदस्त धंधा है, 24% का प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन टूटे है फाइनेंस की ज्यादातर कंपनियों के, तो प्रॉफिट्स आर नॉट फेवरेबल, राइट? प्रॉफिट अच्छे नहीं बढ़े। पी 18 है तो पी भी फेवरेबल है, तो इसीलिए आप फाइनेंस की कंपनी में स्टेक बना सकते हो, चिंता नहीं करने की कि भाई एचडीएफसी बैंक टूट रहा है ना, बजाज फाइनेंस टूट रहा है, क्या करें? नो नीड टू वरी, एसआईपी करो, राइट? नेक्स्ट ईयर हम इसमें बढ़िया तेजी देखेंगे, क्योंकि धंधे में कमी नहीं है, प्रॉफिट धंधे जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इनको सोर्स ऑफ फंड महंगा मिलता है, तो मार्जिन इनके फाइनेंस की गिरे हुए, राइट? हेल्थ केयर यू कैन सी 9% सेल्स ग्रोथ, ओनली 1.5% प्रॉफिट ग्रोथ। इसके मुकाबले पीई हाई है, तो वहां पे कैश ज्यादा रखने की, पूरा स्टेक ना ले लो हेल्थ केयर में। इंडस्ट्रियल 13% सेल्स ग्रोथ, 36% प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत बढ़िया चल रहा है दोस्तों, राइट? P42 का मिल रहा है, आप स्टॉक में अपना स्टेक अच्छा खासा रख सकते हो दोस्तों, राइट? आईटी देखो धंधा नहीं बढ़ रहा है, खाली 3.9 से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है, और पी अभी भी 33 का है, तो यहाँ पे भी कैश रखना चाहिए। मान लो आपने सोचा है मुझे पोर्टफोलियो में 10% का आईटी रखना है, करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 लाख की मुझे आईटी चाहिए, तो वो 10 लाख में आपको 30% कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन आता है तो पैसा चाहिए। चलो यूएस में रिकवरी आई, अच्छी तेजी आती है, तो आपके पास शेयर है ना, क्यों दुखी होते हो? दोनों बैलेंस होना चाहिए दोस्तों, राइट? मटेरियल 16% मटेरियल नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, राइट? 26% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये तो दोस्तों फेवरेबल नहीं है। 33 का आपका पीई है, राइट? रियल एस्टेट दोस्तों, लंबे समय बाद, एक लंबी मंदी के बाद रिकवरी आ रही है, और हम कंटिन्यू पांचवें छठे क्वार्टर में है रिकवरी के, तो रियल एस्टेट में आपका ग्रोथ अच्छा रहना चाहिए। ये नेगेटिव ग्रोथ से बहुत समय बाद पॉजिटिव हुआ है, पी अभी भी हाई है,
स्टेक बनाओ। पहले तो हम बिल्कुल अवॉइड कहते थे, पर यस हम धीमे धीमे बना सकते हैं, राइट। सो आप ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैंने निफ्टी का भी डेटा दिया है कि निफ्टी का ग्रोथ 10% का, प्रॉफिट 13% के, पी 23 है, 89% आपका स्टेक होना चाहिए बाजार में, 11% पैसा रखो। पर आप लोग ज्यादातर पैसा किधर डालते हो दोस्तों पता है? निफ्टी 50 नहीं। जैसे मैं अगर हमारा इंडिया फंड फंड भी देखूं तो निफ्टी 500 के हिसाब से वो होता है, राइट। मिड कैप ना स्मॉल कैप मतलब सब आगे। तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो 8.2% का सेल्स ग्रोथ है, 23% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पी 25 का है, देख रहे हो। 8.9% का कैश रखना पड़े तो अगर आपने सिर्फ लार्ज कैप सिलेक्ट किए तो आपके लिए ये रिकमेंडेबल है। अगर आपका निफ्टी 500 है तो आपके लिए ये रिकमेंडेबल है। कि मैंने इस बार क्यों दिया पता है? जनरली मैं हर बार ये बताता नहीं हूं, पर बहुत से लोग बोलते हैं निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए? पहली चीज सुन लो भाई, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अभी तक बाजार टूटा हुआ था, आप किधर चले गए थे? अब उधर लगाए नहीं तो इधर लगाना ही पड़ेगा ना। सी एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक पैर बाजार में होना चाहिए, क्योंकि बाजार में ग्रोथ होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आप लाइफ टाइम हाई पे आते हो, आपके 3 1 साल म्यूट हो सकते हैं, पर 3 साल का मत सोचो, 10 साल का सोचो, राइट। जब भी किसी ने निवेश किया है दोस्तों, मैं पहले बताता हूं 3 1 साल चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि आप जब आते हो आने के बाद आने वाले समय में क्या हो, नियर टर्म में कुछ भी हो सकता है, राइट। पर लॉन्ग टर्म तो क्लैरिटी है ना। तो आपने पैसे करेक्शन में नहीं लगाए तो क्या करे? अब आपने 2,000 पे नहीं लगाए, 5 पे नहीं लगाए, 10 पे नहीं लगाए, 20 पे लगा रहे हो, टेंशन नहीं लेने का। लोग 40,000 के भी निफ्टी पे लगाने वाले पैसा, राइट। ये प्रश्न बराबर नहीं है मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए। पर अगर आप जो लेवल पे आ रहे हो उसके हिसाब से कैश रखना चाहिए। ये लेवल पे मैं कितना कैश रिकमेंड कर रहा हूं? 10 11% का कैश भी रखो, ताकि आप चैलेंजेस देखो, आपके पास पैसा हो, आप बाजार में इन्फ्यूज कर सको। लोग क्या करते हैं, तेजी देख के पूरे पूरे डाल देते, 100 नहीं, मैं तो 150% फ्यूचर फ्यूचर लेके बैठे होते हैं, जो सही में फ्यूचर बिगाड़ते हैं। दोस्तों एक और चीज बहुत ही रिस्की मैं देखता हूं दोस्तों, भारत भर में हर जगह पे क्या होता है ना कि जैसे बाजार आपको कितने रिटर्न देता है दोस्तों, 12 15% देता है, कोई डाउट नहीं है। अभी एक साल नहीं दिए, जैसे पिछले साल नहीं दिए थे, ये साल कैसे दिए? देखो पिछले साल पोर्टफोलियो 20 25% से डाउन थे, ये साल 30 35 40% से अप है। तो ये तो चलता जाएगा, फॉल भी आएगा, तेजी भी आएगी, पर आपको 15% जैसी उम्मीद रख सकते हो आप मार्केट में, जो प्रकार का हमारा ग्रोथ है। कंजर्वेटिव 12% रखो, पर उतना भी कम पड़ता है। और सट्टेबाजी में चले जाते हैं दोस्तों, महीने का चाहिए 12%, महीने का चाहिए 5%, वो भी ज्यादा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा दोस्तों? लोग अपने पोर्टफोलियो को गिरवी रख के उसके ऊपर खेलते हैं, यही पाने के लिए, और फिर वो पोर्टफोलियो का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे मेरे पास 1000 एग्जाम्पल से अलग अलग लोगों। फिर वो आके कहते हैं अभी मेरे से ऐसा हो गया, अब मुझे निकालो, अब मैं क्या करूं? सट्टा करने सोचने से, खेलने से पहले से ये सोचा था। अब ये लक्ष्मी है, एक बार तबाह हो गई, मेहनत करके लानी पड़ेगी दोस्तों। सट्टेबाजी ना करे, शांति से इन्वेस्ट करे दोस्तों। 12 15% कम नहीं है, ये आपके 12 15 गुना करके देने वाला है। एंड डोंट थिंक अबाउट वेल योर CAGR रिटर्न। आप जो आपको एनुअल इनकम भी जो आपकी ग्रोथ होती जाती है हर साल, उसको भी तो देखो। आप 10 साल बाद सोचोगे तो ये छोटी छोटी सी चीजों को नहीं आप देखोगे, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रॉफिट्स। देखो प्रॉफिट के मैंने डिटेल दिए। दिस क्वार्टरली मॉडरेशन, क्यों प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे आए? बाय म्यूटेड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल, राइट, फाइनेंशियल्स की वजह से दोस्तों। खास करके आप देख रहे हो फाइनेंस के प्रॉफिट 60% से, सॉरी यहाँ, अरे किधर गया, हाँ ये है, 3% से दोस्तों खाली बढ़े हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड ग्रोथ इन द कंपैरिजन ऑफ सेल्स, राइट। So for financial on account of NIM contraction for the sector, owing to tight liquidity condition and higher source of fund, notably profit after tax growth for Nifty 50, Nifty 500 exponential stood higher, right? अगर आप exponential देखो तो it stood higher at 16 and 27%। देखो अगर मैं फाइनेंस सेक्टर को निकाल देता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 27% से, राइट। तो मेरे को इस साल कौन नीचे खींच रहा है?
फाइनेंस नीचे खींच रहा है, फाइनेंस को निकाला, 28% से प्रॉफिट बढ़े, पर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, एक शॉर्ट टर्म म्यूटेड फेज है। ऑलराइट, financial stood higher at 16.5, 27.6 year on year. Moreover, consumer staple and IT also pulled the earning down. बराबर की नहीं, ये भी हमने अभी देखा, due to weakness in domestic rural recovery and global demand conditions. So I hope these all things will focus. Automobile remain the top performer in consumer discretionary. So thanks to strong demand in premium car, दोस्तों आपने देखा होगा प्रीमियम कार की बिक्री हुई, जैसे मारुति सबसे बड़ा मार्केट रखती है गाड़ियों में इंडिया में, उनकी सबसे बड़ा जो मार्केट है छोटी गाड़ी है उसकी बिक्री कम हो गई, सो दैट्स नेगेटिव फॉर मारुति। पर उसके साथ दोस्तों 80% का ग्रोथ बढ़ा है उनकी एसयूवी गाड़ियों में, तो जबरदस्त बात हुई है। तो सो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन प्रीमियम कार्स इन अर्बन एरियाज कपल्ड विद द एलिवेशन ऑफ सप्लाई साइड चैलेंजेस। इंफ्रा तो कमाल कर रहा है, तो इंफ्रा सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल recorded robust growth in earning driven by sustained focus on capital spending by the center। दोस्तों अभी जो हमने स्पेंडिंग देखी है ये सेंटर की स्पेंडिंग देखी है, उसके साथ दोस्तों हमने जो प्लांट्स है उनको फुल कैपेसिटी पे चलते देखा है 85-90% पे, तो इससे कैपेक्स बढ़ेगा। अब दोस्तों प्राइवेट पार्टिसिपेशन आप देखोगे इंडिया में बढ़ने वाला है स्पेंडिंग में, राइट। सो नो नीड टू वरी फ्रेंड्स इन मार्केट। आप इधर उधर 1,500 का फॉल देखो, कोई टेंशन नहीं है। 9 मंथ में क्या चल रहा है, ओवरऑल 9 मंथ का डेटा, निफ्टी 60% का ग्रोथ है, प्रॉफिट 19% से बढ़े, पी 23 है, राइट। देखो अभी तक पी भी फेवरेबल था, अब पी थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई पे देख रहे हैं। तो ऐसे ही बैलेंस रखो, जितना पी बढ़ता जाए कैश थोड़ी थोड़ी आती रहनी चाहिए, राइट, ताकि गिरे बाजार कैश काम लगे। वैसे ही जितना पी डिक्रीज होता जाए, डिक्रीज पी कब होगा, जब बाजार गिरे। जितना पी डिक्रीज हो कैश कम करते जाओ, ताकि बाजार जब चले तब आपको फायदा हो। तो इसको ऐसे देखने का दोस्तों, राइट। जब बाजार गिरा हुआ हो तब पी गिरा हुआ होता है, पैसा लगे। जब बाजार चला हुआ हो थोड़ा 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 कैश निकालो ताकि आप बाजार में ले सको। ऑलराइट फ्रेंड्स, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.8। दोस्तों बुक वैल्यू बड़े काम की चीज होती है दोस्तों। अर्निंग तो भी वॉलेटाइल है, पी बहुत वॉलेटाइल होता है, पीबी भी वॉलेटाइल नहीं होता है। तो जो भी मेरे सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईपीएस के साथ बुक वैल्यू भी ट्रैक करो हर बार, राइट। डिविडेंड यील्ड ये लेवल पे लेने पे दोस्तों 1.25% का डिविडेंड मिलेगा, राइट। दिस इज ऑल डिविडेंड, निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स। दोस्तों अगर 2012-13 में किसी ने निवेश किया 88 का डिविडेंड मिलता था, पिछले साल 200 का डिविडेंड मिला, यानी आपका डिविडेंड पिछले 10 सालों में कितना इंक्रीज हो गया। यही मैं बताना चाहता हूं, बहुत लालच में पड़ के दोस्तों स्पेकुलेटिव मुंह पे ना चले जाओ, ये मिलने वाला है। हर साल का डिविडेंड, कब गैप, बीच में मंदी भी देखी, डिविडेंड नहीं आया आपके बैंक में, आया ही ना, पर ये शुरुआत के सालों में कम रहता है। डिविडेंड का रियल मिरेकल दोस्तों 10वें साल के बाद शुरू, पर 10 साल में आप दोस्तों ये लेवल पे तो आ ही जाते हो। देखो ये मैंने बताया आपको 12-13 का 88 का डिविडेंड, अभी 2024 में दोस्तों 220 आ चुका है। मुझे उम्मीद कितनी है, 242 हम लोग पहुंचेंगे। तो ये कितना हुआ, 3 गुना डिविडेंड यार, कम पड़ता है अपने को, बढ़िया वेकेशन पे पहुंचा सकते हैं। और ये एंड नहीं है, अगले साल ये 260 होगा, फिर 280 होगा। तो आपने एक बार इन्वेस्ट किया, यू आर गेटिंग रेगुलर इनकम। पर आप बोलो मुझे आज से 10-10% हर साल का एक्स्ट्रा चाहिए, गड़बड़ी वहीं पे हो जाती है दोस्तों। ऑलराइट, सो फेयर वैल्यूएशंस को मैं डिप में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस किया है। जीडीपी जबरदस्त ग्रो हो रही है, निफ्टी की ईपीएस ग्रो हो रही है, इसीलिए निफ्टी जबरदस्त ग्रो हुआ है। निफ्टी का फेयर वैल्यूएशन मैंने दिया हुआ है दोस्तों 21 का, निफ्टी का फेयर पी आप देखो। ग्रोथ जीडीपी का हमने ऑलरेडी बढ़िया देखा है, हम उम्मीद कर रहे हैं 8% का ग्रोथ मिलने वाला। प्रॉफिट इस बार 19% के है, राइट। तो कंसिडरिंग दिस, इस साल मैं उम्मीद करता हूं जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन, ईपीएस 1000 पहली बार निफ्टी का पार होने वाला है, और मेरा फेयर वैल्यू 21,000 का है। तो निफ्टी का 21,000 इस फेयर वैल्यू, जितना इसके करीब लेने को मिले दैट्स गुड। और डिविडेंड 253 मैंने लिखा है, राइट, देखते कितना आता है। ऑलराइट, वैल्यूएशंस आप देखो,
पिछले साल 21 का पीई था, फेवरेबल था, फेयर पीई था। अभी हम महंगे थोड़े हुए हैं, 23 के पीई पे आए हैं। हम फॉरवर्ड पीई देखे तो महंगे नहीं, राइट? 22 का ये है। स्टिल वी नीड सम कैश, 10% कैश रखो, 90% दोस्तों बाजार में रहो फॉर अमेजिंग रैली। दोस्तों बॉम्बे हम हर साल मिलते हैं दोस्तों, ये साल वापस समय आ चुका है, तो 7वीं बार हम वापस से आपके बम्बई आ रहे हैं दोस्तों। 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट पे बात करेंगे, अभी अलग अलग सेक्टर में क्या चल रहा है, राइट? सो 6 अप्रैल डायरी में लिख दो। You all are most welcome at IMC Chamber of Commerce and Industry, Churchgate. So I hope, friends, today's discussion could be fruitful for everybody. Thank you very much. Jai Hind to everyone. धन्यवाद.